हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। हम आपका स्वागत करते हैं ड्रॉप ऑफ एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक है वो हमारे यूनिट सेकंड से ही है, जहाँ पे हमें सेल इंट्रैक्शन यानी कि जो दो सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है और उनके इंट्रैक्शंस होते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से जो सेल होते हैं वो इंट्रैक्ट कर सकते हैं सेल सरफेस पे, सेल मैट्रिक्स पे या फिर इनर साइड ऑफ सेल में। तो ये जो इंट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं इसी टॉपिक में कवर होंगे। अगर हम इंट्रैक्शंस की बात करते हैं तो दो तरीके से मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन होता है। एक जो होता है वो होता है सेल टू सेल इंट्रैक्शन और दूसरा जो होता है सेल टू ECM इंट्रैक्शंस। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट है जिसे हम आगे आप देखेंगे कि हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं और इन्हीं के कुछ इम्पॉर्टेंट्स डायग्राम जो कि एल्बर्ट बुक से ली गई डायग्राम्स हैं, जो कि आपके टॉपिक के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट डायग्राम है और काफ़ी बेनिफिशियल भी डायग्राम है। तो आइए चल के देखते हैं कि सेल सेल इंट्रैक्शन या कम्युनिकेशन किस तरीके से एनिमल सेल में देखने को मिलता है। सेल सेल इंट्रैक्शंस की अभी हमने कुछ बातों को जाना है, तो आइए इनको कुछ डीप तरीके से हम देखते हैं। जो डीपली हम इनमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो कुछ पॉइंट हैं सेल इंट्रैक्शंस की, उसको भी हम कवर करते हैं। तो अगर हम सेल इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो पहली बात इसमें डायरेक्ट इंट्रैक्शंस भी देखने को मिलता है सेल के बिटवीन, या कह सकते हैं दो सेलों के बिटवीन या सेल सरफेस के बिटवीन। और कई सारे डेवलपमेंटल एंड फंक्शनल प्रोसेस में भी सेल इंट्रैक्शन जो होती है वो वर्क करती है और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। यानी जो सेल्स होती हैं ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, कई सारे सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती हैं और कई सारे माइक्रो इन्वायरमेंट चेंजेस को भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये किसी भी प्रकार के सिग्नल को सेंड कर सकती हैं, रिसीव कर सकती हैं। सेल की ये भी एक खास बात होती है कि अगर इनके बीच कोई भी इंट्रैक्शंस ना देखा जाए तो इन इंट्रैक्शन के वजह से जो सेल ग्रोथ होते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल ना ही सेंड हो पाता है और ना ही रिसीव हो पाता है, जिसकी वजह से सेल अपना फंक्शन या मैकेनिकल प्रोसेस को नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से कई सारे अनकंट्रोल ग्रोथ देखने होते हैं, जैसे कि उसमें कैंसर्स हो गए, ल्यूकेमियास हो गए, कई सारे ऐसे डिफेक्टेड चीज़ आपको सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर इस इंट्रैक्शन की बात करें तो ये इंट्रैक्शन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे बॉडी में सेल्स एंड टिश्यूज़ प्रेजेंट है, या फिर हम अभी सेल की बात कर रहे हैं तो सेल्स जो प्रेजेंट है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है पूरे बॉडी को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने के लिए या फिर इंट्रैक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, बट उसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है और एडिशन मॉलिक्यूल, हम इसे शॉर्ट में कैम का नाम भी देते हैं। और ये जो आपका सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है ये एक तरीके का मॉलिक्यूल होता है जो कि इंटरेक्ट करता है सेल जंक्शन और सेल मेम्ब्रेन और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में। और ये इंटरेक्शन जो होती है ये हेल्प करती है किसी भी प्रकार के केमिकल सिग्नलिंग या मॉलिक्यूल फॉर्म में सेल को ट्रांसफ़र करने में। अगर हम सेल एडिशन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इनमें जो इंट्रैक्शंस देखने को मिलता है सेल मेम्ब्रेन के बीच या सेल जंक्शन के बीच या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच, इनका दो वे होता है या इन्हीं की दो तरीके होते हैं। और इसी दो तरीके के हेल्प से ये जो आपके कैम मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं और सिग्नल को भी सेंड करते हैं। तो पहला जो मेथड है या पहला जो हम कह सकते हैं प्रोसेस होता है वो प्रोसेस सेल टू सेल इंट्रैक्शन होता है, और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है सेल टू ECM। तो जो ECM होता है इसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल की एग्जांपल की बात करें तो कई सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके सेल इंट्रैक्शंस में हेल्प करते हैं या फिर सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। उसमें आपका आता है कैडरीन्स, और दूसरा है आपका सेलेक्टिन, नेक्स्ट है आपका इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और दूसरा है आपका सुपर फैमिली फाइब्रोनेक्टिन एंड इंटीग्रीन्स। तो ये सारे जो हैं ये आपके एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, और ये एडिशन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल कम्युनिकेशन या सेल इंट्रैक्शंस में अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और सेल के परमेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कैडरीन मॉलिक्यूल की, कि कैडरीन मॉलिक्यूल जो होती है उनका क्या काम होता है।
जो कैथरीन मॉलिक्यूल होती हैं ये आपकी सबसे पहले की कैल्शियम डिपेंडेंट होती है, यानी कि इनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है, बिना कैल्शियम के ये अपना कोई भी फंक्शन नहीं करेंगी। नेक्स्ट अगर हम कैथरीन की बात करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एडेरेंस जंक्शंस जो होता है उनसे बाइंड करने में सेल को हेल्प करती है। साथ ही साथ जो कैथरीन होती है ये क्लास टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से बिलोंग करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलेक्टिन मॉलिक्यूल की। अगर हम सेलेक्टिन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो सेलेक्टिन मॉलिक्यूल भी आपका एक तरीके का एडिशन मॉलिक्यूल का ही फैमिली माना जाता है, और ये जो होता है वो सिंगल चेन ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और इनका जो काम होता है एकदम सिमिलर ही प्रॉपर्टी होता है जैसे कि सी टाइप लैक्टिन जो होती है। लैक्टिन भी एक तरीके की कैथरीन मॉलिक्यूल ही होती है, या फिर हम कह सकते हैं एडिशन मॉलिक्यूल ही होती है, जो कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट ये भी होते हैं और अमीनो टर्मिनस से रिलेटेड ये वर्क करते हैं, और इनमें जो इंट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं वो सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें CDR यानी कि कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्नाइजेशन डोमेन होते हैं, और दूसरा डोमेन एवोल्यूशनरी, ये दो डोमेन को बना के रखती है, और ये दोनों डोमेन जो होते हैं वो सेलेक्टिन इन मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलते हैं, और इन दोनों डोमेन का अलग अलग वर्क होता है। जो CDR होती है वो कार्बोहाइड्रेट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है, और जो EGF होती है ये कंजर्व करके रखती है एवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशंस को। और भी कई सारे फंक्शंस है सेलेक्टिन की। अगर हम सेलेक्टिन की बात करें तो सेलेक्टिन जो होती है ये एक तरीके की हेट्रोफिलिक बाइंडिंग को भी दिखाता है, और अभी हमने बताया आपको कि ये एक तरीके से कैल्शियम डिपेंडेंट भी होती है। जैसे कैथरीन कैल्शियम डिपेंडेंट था वैसे ही सेलेक्टिन भी कैल्शियम डिपेंडेंट होती है। साथ ही साथ ये कई सारे ब्लड के फंक्शंस को कराने में भी हेल्प करती है, प्लेटलेट्स को के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। साथ ही साथ कई सारे ये कह सकते हैं कि मैकेनिज्म को भी कराने में ये हेल्प करती है। हमारा उसको हम अमीनोग्लोब्यूलिन सुपर फैमिली के नाम से जानते हैं। ये जो अमीनोग्लोब्यूलिन सुपर फैमिली होती है ये भी एक टाइप होती है कैथरीन मॉलिक्यूल या फिर कैम मॉलिक्यूल के, और इसमें हम कई सारे चीज़ों को देखते हैं जैसे कि सेल सरफेस पे किस तरीके से प्रोटीन का सॉल्यूशन हो रहा है, साथ ही साथ किस तरीके से सेल रिकॉग्नाइजेशन कर रहा है, बाइंडिंग कर रहा है, ये सारे प्रोसेस अमीनोग्लोब्यूलिन सुपर फैमिली में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे कई सारे एंटीबॉडी के टाइप्स भी यहाँ वर्क करते हैं। साथ ही साथ ये भी एक तरीके का सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, और इनमें जो इंट्रैक्शंस देखने को या बाइंडिंग देखने को मिलते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है होमोफिलिक, दूसरा होता है हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। जो हमारा दूसरा कैम मॉलिक्यूल है उसे हम फाइब्रोनेक्टिन के नाम से जानते हैं, और इनमें जो इंट्रैक्शंस देखने को मिलता है वो सेल टू ECM यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। अगर हम इस मॉलिक्यूल के वेट की बात करते हैं तो ये 440 किलो डेल्टन का होता है, और ये बाइंड करता है आपकी स्पैनिंग इंटीग्रीन से, और इनके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड करती है, और स्पैनिंग रिसेप्टर प्रोटीन जिसको हम इंटीग्रीन्स कहते हैं उसके साथ वर्क करती है। अगर हम ECM प्रोटीन की बात करते हैं तो ECM प्रोटीन, कब से ECM बोल रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन की बात करते हैं तो उसमें आपके कई सारे प्रोटीन्स आते हैं जिसमें कि कोलेजन है, फाइब्रिन है, हिपैरिन है, सल्फेट एंड प्रोटियोग्लाइकन्स, ये सभी एक तरीके के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है जो कि सेल टू ECM इंट्रैक्शंस में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रीन्स, यानी इंटीग्रीन के हेल्प से। अब आइए हम जानते हैं कि इंटीग्रीन क्या होता है। इंटीग्रीन भी एक तरीके का कैम मॉलिक्यूल होता है, और ये इंटीग्रीन जो होता है ये फंक्शनली ये मैकेनिज्म को कराने में हेल्प करता है। साथ ही साथ सेल साइटोस्केलेटन टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को करवाने में भी हेल्प करता है। और जो इंटीग्रीन होती है ये इनके पास अल्फा एंड बीटा सब टाइप ट्रांसमेम्ब्रेन हेट्रोडाइमर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इंटीग्रीन की बात करें तो इंटीग्रीन में ट्राइपेप्टाइड देखने को मिलते हैं, और ये ट्राइपेप्टाइड जो होती है ये कई सारे अमीनो एसिड के सीक्वेंस से मिलके बनती है, जहाँ पे आपके जो सीक्वेंस होते हैं ट्राइपेप्टाइड के वो होते हैं आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टेट, जिसे कि हम
GD के नाम से भी जानते हैं। ये ट्राइपेप्टाइड जो होते हैं वो इंटीग्रीन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम देख रहे हैं, आप बखूबी इस डायग्राम को देख सकते हैं और इसमें हमने जो भी इंट्रैक्शंस पढ़े हैं सेल के बारे में, उन दोनों सेल के इंट्रैक्शंस को दिखाया गया है। यहाँ से यहाँ के अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो ये सेल सेल एडिशंस के प्रोसेस होते हैं। साथ ही साथ ये जो लास्ट पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे सेल ईसीएम के बीच जो इंट्रैक्शंस होती है वो पार्ट है। और ये जो डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर डायग्राम है और ये डायग्राम जो लिया गया है वो अल्बर्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसी बुक को बनाया, वहीं से लिया गया है, यानी कि अल्बर्ट के बुक से लिया गया है ये डायग्राम। और इस डायग्राम में काफ़ी अच्छी तरीके से सारे इंट्रैक्शंस को दिखाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका सेल एडिशन या सेल सेल एडिशन एंड जंक्शन है, आप देख सकते हैं कैदरीन है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, कैम्स है, इंटीग्रीन है, सेलेक्टिन है, वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। देख सकते हैं कि सेल सेल जो एडिशन या इंट्रैक्शंस होता है उसमें जो कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं उसमें कैदरीन, आईजी मॉलिक्यूल्स, इंटीग्रीन, सेलेक्टिन ये सभी होते हैं और ये सेल सेल इंट्रैक्शंस कराते हैं। बट सेल टू ईसीएम की जब बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रीन्स ही वर्क करते हैं और इंटीग्रीन्स जो होते हैं वो एक तरीके के प्रोटियोग्लाइकन होते हैं जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जंक्शनल एडिशन मैकेनिज्म एंड नॉन जंक्शनल एडिशन मैकेनिज्म दिखाया गया है। तो जो आपके इंट्रैक्शंस होते हैं वो आपके नॉन जंक्शनल एडिशन मैकेनिज्म होते हैं। अभी हमें सेल जंक्शन के बारे में पढ़ना है, बट आज की वीडियो में हमने कवर किया है सेल सेल इंट्रैक्शन, जो कि एक तरीके का नॉन जंक्शनल एडिशन मैकेनिज्म के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एक तरीके का एनिमल सेल है जहाँ पे सारे इंट्रैक्शंस को दिखाया जा रहा है, हम आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस डायग्राम में हम आपको और भी कह सकते हैं कि विजुअलाइज पिक्चर को दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इम्यूनोग्लोब्यूलिन के डोमेन्स बने हुए हैं और ये डोमेन्स आप देख रहे हैं कि सेल सरफेस पे जाके अटैच हैं और साथ ही साथ आपके फाइब्रोनेक्टिन टाइप 3 रिपीट्स के साथ ये बने हुए हैं। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके का विजुअलाइज स्ट्रक्चर है जो कि अभी आपने देखा एनिमल सेल के अंदर। पे आप देख कि डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है वो आपके अमीनोग्लोब्यूलिन डोमेन से बने होते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है जो हमारे अमीनोग्लोब्यूलिन डोमेन्स होते हैं वो एंटीबॉडी से बने होते हैं। और एंटीबॉडी की अगर स्ट्रक्चर को कभी आपने पढ़ा होगा या देखा होगा या रिकॉग्नाइज किया होगा तो उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो ये वही बॉन्ड हैं जो कि आपके सेल सरफेस पे आके अटैच करने में हेल्प करते हैं। और अगर हम बात करें सेल सरफेस की तो ये अप्रॉक्स 10 नैनोमीटर्स की देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपके COOH बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके पूरे फाइब्रोनेक्टिन्स के कह सकते हैं रिपीटिंग यूनिट्स को अटैच कराने में हेल्प करते हैं। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे लोकेशन एंड टोपोलॉजी ऑफ 3 टाइप ऑफ सेलेक्टिन को बताया जा रहा है, जो कि अभी हमने सेलेक्टिन के बारे में पढ़ा, उसका क्या वर्क है और वो कैल्शियम डिपेंडेंट है, किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स के सेलेक्टिन्स को दिखाए गए हैं कि ये तीनों सेलेक्टिन किस तरीके से एनिमल सेल में वर्क करते हैं। तो यल सेलेक्टिन होता है, ई सेलेक्टिन होता है एंड पी सेलेक्टिन होता है और ये तीनों अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं और तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। देखिए आप टाइप एंड पी टाइप के सेलेक्टिन के लोकेशन, एक्सप्रेशन, एडेरेंस, सेल टाइप्स एंड क्या इनका फंक्शन है ये सभी यहाँ पे दिखाए गए। अगर यल लैक्टिन की बात करते हैं तो ये ल्यूकोसाइट्स के पास पाया जाता है, ई की बात करते हैं तो एंडोथेलियल, पी की बात करते हैं तो ये प्लेटलेट्स में देखने को मिलता है और इन सभी का फंक्शंस भी अलग अलग होता है। जैसे कि यल सेलेक्टिन का फंक्शन होता है लिम्फोसाइट्स के रिसर्कुलेशंस में एंड न्यूट्रोफिल्स को के इन्फ्लेमेशंस में। उसी तरीके से जो ई एंड पी होते हैं ये ल्यूकोसाइट्स की इन्फ्लेमेशंस में वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रीन्स के स्ट्रक्चर्स दिखाए गए, किस तरीके से इंटीग्रीन जो होता है वो आपके ईसीएम टू सेल टू ईसीएम वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा जो सभी यूनिट है इंटीग्रीन्स के वो किस तरीके से आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन के साथ वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फाइब्रोनेक्टिन एंड लेमिनिन प्रोटीन्स आपके प्रेजेंट्स है
जो कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शंस को कराने में हेल्प करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट है और यहीं पे अल्फा एक्टिन्स भी प्रेजेंट हैं। ये जो साइट है वो आपका इंट्रा सेलुलर है और ये वाला जो साइट है वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो इस तरीके से आपकी इंटीग्रीन जो होती है वे वर्क करती है और साथ ही साथ एक्टिन फिलामेंट भी वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं खासकर हम कह सकते हैं एक तरीके से लोकोमोशंस कराने में। सो फ्रेंड्स, आज हमने कवर किया इस वीडियो में सेल सेल इंट्रैक्शंस। हमने देखा किस तरीके के फंक्शंस होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, कौन से प्रोटीन होते हैं और वो किस तरीके से एनिमल सेल में अपना काम करते हैं। साथ ही साथ अगर हम कई सारी चीज़ों की बात करें जिसमें कि अभी हमने सेल सेल इंट्रैक्शन कवर किया और आगे आने वाले वीडियोज़ जो मैं लेके आऊँगी वो होगा सेल जंक्शंस के बारे में। अभी यहाँ इंट्रैक्शन देखा, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके के जंक्शंस को बनाते हैं एनिमल सेल्स में जो कि इंट्रैक्शंस कराने में हेल्प करते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी सेल सेल इंट्रैक्शन का ही पार्ट है, क्योंकि जो सेल जंक्शन होता है या सेल इंट्रैक्शन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ड्रॉप ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।